हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा मुद्गल है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने सोलो शो में जिसका नाम है सार असार। मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स का मैंने लगाया हुआ है जो स्पिरिचुअली भी है और मेरी स्टडीज़ हुई है। मैंने अप्लाइड आर्ट्स में डिप्लोमा किया था, 99 में पास आउट था, लेकिन फिर मैं आगे काम नहीं कर पाई। लेकिन मैंने 18 इयर्स के बाद एक स्टेप लिया कि मुझे काम करना है, तो मैं इस लाइन में आई और प्रैक्टिस करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने कई ग्रुप शो किए हैं। ग्रुप शो करने के बाद अब मैंने पहली बार अपना सोलो किया है जिसका नाम है सार असार। ये मेरी पेंटिंग है, इसको हम बोलेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसका टाइटल है स्वप्न मनन। स्वप्न मनन इन द सेंस कि हम आजकल हम ख्वाब बहुत देखते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे खंडों में कहीं ना कहीं अपने आप में टूट के बिखर गए हैं। लेकिन हमारे जो स्वप्न हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, हम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में डिवाइड होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्वप्न जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम स्वप्न मनन किया है। ये पेंटिंग मेरी कबीर के दोहे पर बेस्ड है, जिस कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसा घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो ये कबीर जी के ऊपर बेस्ड मेरी एक पेंटिंग है। ये मेरी एक नई सीरीज़ है, इसका नाम 5 एलिमेंट्स है, जिसको पंच तत्व बोलते हैं। ये है मारुत। मारुत मीन्स हवा। तो मैंने उसी के कलर्स को लेके और उसके साइंस को लेके, सिंबल्स को लेके काम किया है। ये है नीर, वाटर। ये है अग्नि, आग्नेय, ये अग्नि का इसका साइन है। ये है वसुधा यानी कि पृथ्वी, अर्थ। और ये है आकाश यानी कि व्योम। इसको मैंने व्योम का टाइटल दिया। तो ये मेरी अपकमिंग सीरीज़ है। इसको मैं ये चेक से काम करती हूँ। चेक स्क्वायर में काम करती हूँ। स्क्वायर का मतलब है बैलेंसिंग। लाइफ में हर चीज़ में बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो पंच तत्व भी अपने आप में एक बैलेंस करके ही हमारी एक बॉडी, हमारा शरीर बनता है, और उसी के बैलेंस के वो पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। ज़रा सा बैलेंस बिगड़ता है और हमारा शरीर जो है, या हम जिस पंच तत्व से हम मिले, ज़रा एक के हिलने से ही वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये मेरी वो सीरीज़ है। ये वाला काम जो है ये भी मेरा पंच तत्व से रिलेटेड है। कबीर जी की एक वाणी थी, 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहाँ कबीरा घर किया गोरख दत्त नाराम। तो ये कबीर जी की मैंने एक, कबीर जी जैसे कि जुलाहे थे, तो मैंने उनकी एक बनारसी चादर बुनी है। और बिंदु को मैंने इसमें दर्शाया है कि जीवन का अंत और आरंभ बिंदु से ही स्टार्ट होता है, बिंदु से अंत होता है। इसमें मैंने जो कलर करे हैं ये पंच तत्व के रंगों को बेस मानकर मैंने ये बिंदु बनाया है कि पंच तत्व में इंसान आता है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये मेरा शिवा से रिलेटेड वर्क है। इस पर मैंने ये शिवा के त्रिपुंड्स पे काम किया है। जो ऊपर वाला है वो शिव और विष्णु के तिलक को मिक्स करके बनाया है,
और नीचे वाला शिव शक्ति का त्रिपुंड है जिसमें शिव और शक्ति दोनों हैं, और ये इधर वाले ऊपर नीचे शिव जी के त्रिपुंड हैं, उनका काम है। वो टॉप वन जो है वो शिव जी की योग मुद्रा है, ये उनका चंद्रमौलेश्वर रूप है। नीचे वाला नीलकंठ है और ये उनका वीरभद्र रूप है। ये आदि अनादि शिवा, कपाली शिवा, और इधर जो है ये सारे शिव के ध्यान मुद्रा है। तो शिव का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि शिव आदि अनादि, उसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है। तो शिवा को मैंने इसलिए भी चूज़ करा कि शिवा जो मतलब मैंने इसको इसलिए बनाया कि मेरे अंदर से जो मुझे शिवा दिखते हैं वो इसी तरह से दिखते हैं। मेरे अंदर में जो शिवा का रूप, क्योंकि ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, मेरे अंदर से उनका ये फॉर्म निकलती है या मेरे को इस तरह शिव जी नज़र आते हैं, तो मैंने इसीलिए इस तरह के शिव जी का फॉर्म्स निकाले हैं। ये मेरी ड्राइंग्स हैं, इट्स अ जननी, और ये पेन से है पेपर पर। ये है लॉकडाउन, जब हमारा लॉकडाउन लगा था कि मेल हो चाहे फीमेल हो, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, इंडस्ट्री हो, होटल हो, घर हो, कुछ भी हो, सब लॉकडाउन आ गया था, सब बंद हो गया था। और ये जो है ये वायरस हर जगह मूव कर रहा था, जिसने हमको हर तरफ से बंद कर दिया था। ये मेरी ड्राइंग है, डेथ पे मैंने बनाया था कि इंसान सब कुछ पीछे छोड़ के कहाँ निकल जाता है, कैसे निकल जाता है हवा में, पता ही नहीं चलता। ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये मैंने आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गया है कलयुग में, मैंने ये वो बनाया है कि सुनहरी रातें सबको चाहिए होती है, लाइफ तो आगे बढ़ती है कश्ती के, लेकिन हमारे असली रूप जो निकल कर आते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें हम बड़े अजीब से हो जाते हैं, ये मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है। ये भी कोविड के टाइम पे बनाया हुआ है। ये वायरस है जो इंसान से चिपक गया था, लेकिन नेचर तो अपने आप में कहीं रुकता ही नहीं है, तो ये अपने आप में नेचर को हम ग्रो होते हुए देख रहे थे। ये उस ड्राइंग के ऊपर है। ये और दूसरा है, ये भी कोरोना वायरस के ऊपर है। जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी, फिर धीरे धीरे लाइट हुआ, धीरे धीरे फिर वो लाइटर होता चला गया। हम चीज़ों को हम उसके साथ मैनेज करते चले गए अपनी लाइफ को। ये कपल है एक, उसके ऊपर ड्राइंग है। ये हमारे अंदर का अंतर्द्वंद है कि हम आपस में या विचारों में किसी भी तरीक़े का अंतर्द्वंद, चाहे मेल फीमेल का हो या कुछ भी हो। ये ऑल्सो एक जननी है जो पंच तत्व की रिलेटेड होकर, जिससे हम उत्पन्न होते हैं, उससे लेके मैंने ये बनाया हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्पेस है, ये एयर है, ये अर्थ है, फायर है, ये वाटर है और ये अर्थ है। इससे रिलेटेड इंसान का जन्म होता है। ये ड्राइंग उसके ऊपर डिपेंड है कि आजकल इंसान अपना ही नज़रिया बड़ा रखता है, अपनी ही सोच बड़ी रखता है, अपना ही दिमाग बड़ा रखता है और अपने ही विचारों में इर्द गिर्द घूमता रहता है, चाहे उसके चारों तरफ कितना भी विषाक्त या विष वाली चीज़ें या नेगेटिविटी हो, लेकिन वो अपना ही नज़रिया बड़ा रखता है। तो ये कुछ मेरी ड्राइंग्स हैं जो मैंने की। मेरा नाम अनभा है। यहाँ मैं एक एग्ज़िबिशन देखने आई थी जिनको पूजा ने लगाया है, आर्टिस्ट हैं, और हर पेंटिंग की एक अपनी कहानी है, एक अपना है। जैसे ये कबीर के दोहे से संबंधित एक उनकी पेंटिंग है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला वो डाला इन पंच तत्वों की पेंटिंग ने। हम अच्छे से जानते हैं कि पंच तत्व क्या होते हैं, लेकिन इसमें एक एक पेंटिंग जो अपनी कहानी बता रही है पंच तत्व से रिलेटेड, उसको हम कह नहीं सकते। सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट लुक इसमें आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये फायर है, वाकई में फायर है जो हमें
एकदम से आकर्षित भी करती है और बहुत कुछ। तो ये पांचों पेंटिंग जो पंचतत्व से रिलेटेड है, इनका इम्पैक्ट, इनके ऊपर जो काम किया गया है, इनकी बारीकी, सब चीज़ अपने में एक अलग अलग बात है। मैं दिलराज कौर एक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ विज़िट करने आई हूँ पूजा मुदगल जी का शो देखने, जो कि बहुत ही प्रभावित है। और इसमें मुझे पूरा आध्यात्म और एक लेयर्स दूर तक आप इस जैसे ये पेंटिंग है, इसमें आप अध्यात्म को महसूस कर सकते हो, या एक खिड़की है उसके झरोखे से पिछली ज़िंदगी या पिछले अनुभवों को आप महसूस कर सकते हो। और कलर स्कीम इतनी सूदिंग है कि आप इसके सामने घंटों तक बैठ सकते हो। और मैं पूजा जी को बधाई देती हूँ